अब्बा जी बिन तेरे। मेरे तो कोई मामला खराब ही नहीं है। अच्छा, तेरे मामला ठीक हैं। अगर तेरे मामला ठीक हैं तो मेरी बहू अभी तक घर में क्यों नहीं है? अपने घर क्यों गई हुई है? इतना बनने की कोशिश ना करें। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुझे ना पहचाने? अच्छा, आप ये फरमाएं कि कॉल करने की जहमत क्यों की आपने? तो मैं चाहता हूँ शादी से पहले नसरीन इस घर में मौजूद हो। हुरिया और महरूज की शादी से पहले नसरीन इस घर में होगी। इस बात से अब्बा खुश होंगे और अम्मा नाराज हो जाएंगी, फिर आपस में लड़ाई होगी और सारा का सारा कसूर हुरिया को हो जाएगा। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। असलम खुद रिश्ता मांगेगा तुझसे रजिया का। अम्मा तेरे मुंह में ना घी शक्कर। मुझे ना खुद बल्कीस ने बताया है, मरोज और रिश्कंदा जो है ना फोन पे बात करते हैं। हाँ, और मैं तो सोचता था ये अपना महरोज जो है ये बड़ा शरीफ बच्चा, ये तो अंदर से पूरा का पूरा खोया निकला। तेरी भी क्या बात है, हैं? ये अलबत्ता बता के ये रखशंदा कौन है जिसको तुम पसंद करने लगे हो? कौन है बाजी? मुझे क्या पता। अच्छा, तो फिर तो तुझे ये पूछना चाहिए कि मुझे इसका कैसे पता चला है? हाँ हाँ बाजी, वही तो मैं पूछने वाला था। आपको कैसे पता? ये रात की रानी जो है इसकी खुशबू कहाँ से आ रही है भला? हाँ, कहाँ से आ रही है? वो बाजी यहाँ से आ रही है। अच्छा, वहां से आ रही है? नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब बाजी खुशबू तो आ रही है ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता। इसी तरह चीटिंग की बदबू जो है ना उसको नहीं छुपाया जा सकता पुत्र। बाजी मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं, वो तो ऐसे बस फेसबुक पे फ्रेंड बनी, फिर उसने मैसेज भेजना शुरू कर दिए, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देख पुत्र, बात इससे आगे की है। अगर खुद ही मुझे बता देगा ना तो ठीक है, नहीं तो पूछना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। बाजी कसम चुका लो, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो। देख पुत्र, अभी जो तेरे दिल में है ना वो चुप करके बता दे। अगर उसके बाद तूने चीटिंग की ना तो फिर मेरे को ना बुरा कोई नहीं होएगा। और ठीक है अब्बा। वो क्या ठीक है, हैं? मैं आइंदा उससे बात नहीं करूंगा, बल्कि बाजी मैं तो किसी से भी बात नहीं करूंगा, पक्का वादा मेरा आपके साथ। चल ठीक है, तुझे उठक बैठक वाली वर्जिश आती है? जी उठक बैठक? अरे उठक बैठक पहलवाना दी एक्सरसाइज है। बाजी सिटअप्स और जिम में बड़े मारता हूँ। वही एक दफा में अब तूने 200 बैठकें लगानी है और साथ साथ ये सोचते चले जाना है कि तुमने रक्षंदा के साथ चैटिंग करनी है या जिसे तुमने पसंद किया उसके साथ वफा करनी है। चल शुरू हो जा, मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ। चल बाजी मैं वैसे ही बता देता हूँ। वैसे नहीं पता करना, मैं गिनती करता जानता हूँ। चल शुरू हो जा। 200 वाली होना है। हाँ मोबाइल कट दा, एनू कट दे। माजी, हाँ माजी, माजी, आपको पता है अब्बा कहाँ गया है? हाय मैं मर गई। किथे गया असलम? माजी वो मिरोज से बात करने के लिए गया है। क्यों? वो ब्याह वाली बात कलसूम बता रही थी कि अब्बा ने बताया है कि मिरोज जो है ना वो रक्षंदा से बातें करता है। अब्बा बड़े गुस्से में गया है। असलम तो पहले ही ना बारूद का थैला बना हुआ है। मैं जाके देखती हूँ किधरे मेरे पुत्र दी शामत ना आ जाए। नहीं होता कुछ, आज अम्मा बात को इधर उधर हो जाने दे। इधर उधर का क्या मतलब? वो ही जो 2 चमगादड़ें मिरोज को चिमटी भी है ना, उसमें से आज एक का कुंडा निकल जाएगा। नहीं, एक का कुंडा निकालते निकालते महरोज की किधरे चंड ना हो जाए। अम्मा अगर कुलसूम की बात सच निकली कि मिरोज जो है वो रक्षंदा से अख मटक्का करता है और हुरिया से भी बातें करता है, तो खुद ही सोचो कि रजिया के दिल पे क्या बीतेगी अगर उसको ये पता चला तो। तू देख तो सही मैं उसको किस तरह सीधा करती हूँ। हाँ अम्मा अभी आपने ना कुछ सीधा नहीं करना, अभी ये देखते हैं कि अब्बा क्या फैसला करता है।
उसने तो अपनी भतीजी हुरिया ही की बात करनी है ना। नहीं, अब मैं रोज ना उससे बात नहीं करेगा, और हो सकता है अब्बा आप दोनों की ना छुट्टी करा दे। फिर अम्मा मौका देख के ना आपने रजिया की बात करनी है अब्बा से। हाँ ये ठीक है, तू जरा जा ना, सुन ले की गल्ला हो रही ने। हाँ नहीं माँ जी, अब्बा बड़े गुस्से में है। ये जिस तरह तू डरी है ना, तूने भी मुझे गुस्सा चढ़ा दिया है। माँ जी चल 195 हो गया, रहने दे, 5 छाड़ दे होना। बोल क्या सोचा तूने? ओह अब्बा जी, इसके बाद सोचने की हिम्मत कहाँ रह गई है मेरे में। मेरी तौबा, बल्कि मेरे अब्बे की भी तौबा। मैं आज के बाद किसी और लड़की के बारे में सोचूंगा भी नहीं। पुत्र मैंने एक चीज सोची है, ये जो तू हरकतें कर रहा है ना, तू हमारी तवज्जो बैंड बाजे की तरफ कराना चाह रहा है कि अब तेरी बात पक्की करके तेरा ब्याह कर दिया जाए, ठीक है? ओह अब्बा जी, जैसे आपकी और अम्मा की मर्जी। और देख पुत्र, माँ बाप की खुशियां तो औलाद की खुशियों का परछावा होती है ना। दूजी गल पढ़ पढ़ के किताबों का जड़ा ढेर लाया यही करता रहेगा, या कोई नौकरी नौकरी तो वही सोचिया कोई पैसे पूसे कमा रहा है? सच्ची अब्बा, अभी तक तो उधर ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, तो अभी सोचा ही नहीं जनाब। और पुत्र जब वोटी घर आएगी, वो खाना खुना मंगेगी तो आए बाएं शाएं करेगा इस तरह, वो डंडा लेके पीछे नठेगी तेरे? नहीं अब्बा, मुझे अपनी पसंद पे मान है, वो ना रुखी सुखी खा के भी गुजारा कर लेगी। ओ नलायका, वो खाते पीते घर की है, उसका इम्तिहान लेने के बजाय कोई काम काज की सोच। अब्बा जी, वो तो मैं सोचता रहता हूँ। क्या सोचता रहता है? मुझे भी दसना। अब्बा जी, शादी के बाद मैंने इतनी मेहनत करनी है ना कि मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ना मैं अपने लिए सूट बनवाऊंगा और वटी सी टूटी गड्डी में बैठ के ना टोर से ससुराल जाऊंगा। जैसा तेरे भाइयों ने किया है। अब्बा जी, भाभीयों ने तो भाइयों को अपने पीछे लगा के रखा हुआ है। मैंने तो सोच लिया है, मैंने ना शुरू से सख्ती करनी है। तो क्या करनी है? वो अब्बा जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शादी का पहला दिन ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रोब डालना है तो डाल लो, नहीं तो सारी जिंदगी रनमुरीद बन के रहना पड़ता है। तो देख पुत्र, शादी जो है ना तो खाना जंगी नहीं, ना ये किसी किस्म का कोई मैच है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा। भाई शादी तो एक दोस्ती का नाम है, बराबरी का नाम है। कभी कोई अपने दोस्त को नीचा दिखाता है? नहीं अब्बा जी। तो फिर कान खोल के सुन ले, ना ही तूने रन मुरीद बनना और ना ही उस बेचारी पे रोब डालना जो नई नई हमारे घर में आएगी। ठीक है अब्बा जी, जैसे आप कहें। चल मैं चलना, 200 हो लो आवा। नहीं अब्बा जी, काफी हो गया। चलो चंगी गल है। आज तो जिम भी नहीं जाना ना। और सुनो, रक्षंदा ना मुझे बता रही थी कि महरोज ने ना उसकी तस्वीर को अंगूठे का निशान सेंड किया है। हाँ हाय, काश मैं अल्ताफ भाई से ना शर्त वाला काम ही कर लेती। हाय हाय। हैं? तुम लोग घर में शर्तों का काम करते हो? नहीं नहीं, घर में तो हम घर वाला काम ही करते थे। वो बस ना अल्ताफ भाई कह रहा था मैं रोज कहीं और शादी करेगा, और मैंने कहा शर्त लगा लो, मैं रोज वहीं शादी करेगा जहाँ मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जितनी बड़ी ना तुम लोगों की हवेली है ना, मैं तो कहती हूँ महरोज क्या सबका ही ब्याह यही होना चाहिए। मैं रक्षंदा की बात कर रही हूँ। मैं ब्याह की बात कर रही हूँ। हाय हाय, समझा करो, मैं रोज ना किसी और लड़की की बात कर रहा था, पर तेरी बात सुन के ना ये बात मुझे पत्थर पे लकीर लग रही है। तू चाय पी और ये खुशखबरी ना अम्मा और भाभी को सुना के मैं अभी आती हूँ। देख 1 मिनट कुलसुम, देख जो बात पहले खुल के कर ली जाए ना अच्छी होती है। हाँ हाय, मैं मर गई। रुक्षंदा की कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये चाहती थी कि बात बढ़ाने से पहले पता चल जाए कि तुम लोग जहेज कितना लोगे। हाँ हाय बल्कीस, तुम भूल गई हो तुम किसकी हवेली में बैठी हुई हो? ये असलम पहलवान की हवेली है। हाँ पता है,
अब्बा क्या कहता है, जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह जाता है। वोटी के साथ जो वो पांडे टिंडो का मुतालबा करता है ना, अब्बा उसके सख्त खिलाफ है। हाँ, भूल के भी ना अब्बा के सामने ये बात ना कर बैठना। तुमने ना मेरा सारा बोझ ही हल्का कर दिया। देखना, मेरी रक्षंदा घर वालों की ऐसी खिदमत करेगी कि सारे घर वाले उसके दीवाने हो जाएंगे। और तू भी देखना, मैं रोज जो है ना रक्षंदा को अपने सर पे बिठा के रखेगा। हाँ ले, अब इतना भी ना सर चढ़ा लेना। चल ठीक है, तू बैठ के चाय पी और ये खुशखबरी ना मैं अम्मा को सुनाती हूँ जाके। चल। नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ ना, मुझे ना पार्लर भी जाना है। अच्छा चल ठीक है, तू चल, तो मैं ना तुझे फोन पे सारी खुशखबरी एक एक करके सुनाऊंगी। चल ठीक है मेरी बहन। सबसे पहले ना जाके ये खुशखबरी मैं अम्मा को सुनाती हूँ। हाँ। ये असलम क्या गोलमोल बात कर गया। आखिर फिक्र ना करो, सब ठीक होगा, कट्टा ठीक होगा, बात तो वही की वही है। माँ जी मैं आपको बता रही हूँ, अब्बा ना सही से बात नहीं बता के गया, और देख लेना वो अपनी भतीजी को लेकर आएगा इस कार में। इस घर में ना अब्बा की भतीजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ना रश्कंदा आएगी। हाँ अम्मा, भाभी, आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। पता है आज क्या हुआ है? आज ना मैं रोज ने रिश्कंदा की तस्वीर के ऊपर ना नगूठे वाला निशान भेजा है। हाँ क्या बोल रही है तू? अम्मा, अभी ना बल्कीस आई थी, मुझे ना वो सारी मरोज की शरारतें बता के गई है। पता है क्या बता रही थी? कहती है पूरी पूरी रात ना रिश्कंदा के साथ फोन पे बातें करता है। हाय अल्लाह। पर कुलसूम, अब्बा तो कुछ और बता के गया है। भाभी, मरोज ना बड़ा चालाक है, असल बात ना वो किसी को नहीं बता रहा। हाँ। क्यों नहीं बता रहा? मैं ये होने नहीं दूंगी। ना भला अम्मा, क्या नहीं होने दोगी? हैं? तू बस कुछ ना करो, जा उसको बुला के ला। खैरियत चाहता है ना तो कह उसको कि तेरी माँ गुस्से से पागल हो रही है, फौरन आए। मगर अम्मा, अगर मगर छोड़ दे, जा उसे बुला के ला। बड़ा बड़ा राजा बना फिरता है। अम्मा, ये रक्षंदा और हुरिया कितनी बेबरकती लड़की हैं, अभी कार में आई नहीं है और देखो झगड़े पहले ही शुरू हो गए। मैं तो जब भी इनका नाम सुनती हूँ ना, मेरी खब्बी आंख फड़कनी शुरू हो जाती है। ये असलम और कुलसूम को न जाने क्या चाह चढ़े हुए। ऊपर से महरोज सबको भूल भुलैयों में डाला हुआ है उसने। हाँ अम्मा, ये सारे ना अपनी बातें मनवा रहे, कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा। शायद उनको लगता है कि इस कार में ना अम्मा की कोई अहमियत नहीं है। ले भाई, मेरी मर्जी के बगैर कोई पैर पाके तो दिखाए, लत्ता तोड़ देंगी। अम्मा, ये लत्ता तोड़ने की नौबत ही क्यों आए? हम क्यों ना मेरोज को ठीक करें? आने दे इस नामुराद आशिक को, सारी आशिकी निकाल दूंगी इसकी मैं। अरे अरे, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, यही कि तुम्हारे घर वालों से मिलना है। अरे तुम्हें पता भी है, अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। इसका मतलब है आ बैल मुझे मार। अब इस मिसाल में बैल किसको समझूं? बैल तो अरे बैल को छोड़ो बाबा, ये देखो कि मैं एक गुमशुदा बीवी का शौहर हूँ जिसके ऊपर ये प्रेशर है कि अपनी बीवी को ढूंढ के घर लेकर आओ। जो कि तुम नहीं लाओगी। ऑफ कोर्स नहीं लाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें बैठे बैठे फैमिली से मिलने का ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं, मैं कई दिनों से सोच रही थी, बल्कि एक दिन तो मैं तुम्हारे घर आने लगी थी। ओ भूल के भी ऐसी गलती ना करना। तुमने सिर्फ अब्बा के कारनामे सुने, अब्बा से भी वास्ता नहीं पड़ा तुम्हारा। अशरफ, तुम इन 5 सालों में कितना बदल गए हो। बात बात पर डर जाते हो। लगता है बेगम ने काफी खींच कर रखा हुआ है। ये बहुत गलत बात है।
ये बार बार बेगम को क्यों लाती हो बीच में? क्योंकि वो बीच में है और कब तक रहेगी इसका कोई पता नहीं। अरे बाबा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन अपनी गलती का एतराफ करो। कितने अरसे से तुमसे कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा। ऐसी बात नहीं है, अब्बा से बात हुई थी मेरी। क्या बात हुई थी? बात ये हुई थी कि कह रहे थे कि मना कर लेकर आओ। तो फिर को छोड़ो, मैंने अब्बा की बात टाल दी थी। अशरफ, टाल देना मसले का हल नहीं, फैसला लो। नूरीन, तुम्हें नहीं पता, मैंने जैसे ही उस नसरीन को छोड़ने की बात की ना, तो घर में एक तूफान खड़ा हो जाना है। ओ, तो तूफान का डर है? हाँ, डर होता ना तो आज मैं यूं तुम्हारे सामने ना होता। मैं तो बस क्या क्या मतलब बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मुनासिब वक्त तो किस्मत से आता है और प्यार करने वाले अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अरे जिनकी बात तुम कर रही हो उनके अब्बा पहलवान असलम भट्ट जैसे नहीं थे। अच्छा, कल जाना है मेरे साथ, चलोगे? खैरियत? हाँ, कुछ आउटिंग करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। चलोगे या अब्बा से पूछोगे? अब्बा, हाँ ले, अब्बा से नहीं, चलेंगे। सर्दी बढ़ रही है, कुछ चाय वाय पिला दो। अम्मा, ओ नबो, किधर चले गए सारे? अम्मा, एक राज की बात बताऊं, आपने किसी को बताना नहीं है। ले, मैंने किसको बतानी है? सारा दिन तो इस हवेली में गुजर जाता है। हाँ, ये भी है। वो रजिया है ना, थोड़ा थोड़ा करके ना अपने जेस का सामान ना इकट्ठा कर रही है। कल वो सुन्यारे के पास गई थी, उसने अपने होने वाली सस के लिए ना लाकट और बड़े नग वाला कोका ऑर्डर किया है। कहने लगी बाद में मैं, पहले मेरी सस। कितनी समझदार बच्ची है ना। हाँ, ये तो है। पर अम्मा, मुझे डर लग रहा है। रजिया ने जो अपने सास के लिए इतना महंगा कोका बनाया है, कहीं किसी और को ना पहनना पड़ जाए। हाय हाय, क्यों ऐसी मनूस बातें कर रही है? देख ले, रजिया ना यहीं आएगी मेरे घर। वैसे भी ना बड़ा कोका ना मेरी नाक पे बहुत ही जचता है। तो मेरा ब्याह होया सी ना, असलम मेरे लिए बनवा के लाया था। सारे मोहल्ले की औरतें मुझे देखने आई थी। अरे देखने से याद आया, ये कुलसूम मरजानी उसे लेने गई थी, कहाँ मर गई है? हाँ, कुलसूम क्या हुआ है? ये मुंह लटका आके क्यों आई हो? ये क्या बात हुई? मैं रोज की ब्याह की जैसे जैसे बात आगे बढ़ी है वैसे वैसे उसके नखरे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, उसका नखरा तो मैं निकालती हूँ, क्यों नहीं आया वो नहीं आ रहा अम्मा, पता नहीं क्या अजीब अजीब ही बातें करी जा रहा है। क्या कहा है उसने? बता जरा मुझे। अम्मा, मुझे तो लगता है सच्ची बात है, उसको ना हम सबके बीच में बात करने में ना शर्म आ रही है, इसलिए नहीं वो आ रहा इधर। देखा अम्मा, हमसे बात करते हुए उसको शर्म आती है और जब बाकी दूसरी लड़कियों से बातें करता है तब शर्म नहीं आती। चला जरा, मैं आज पूछती हूँ इसे। आज इसके दिमाग से ना ये रांझे की वंजरी निकाल के ही छोड़ूंगी मैं। मैं रोज, हाय हाय, दरवाजा खोल। मैं रोज। माँ जी, सुबह से रात हो गई है लेकिन मैं रोज अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। हाय, नहीं पता ते करो, मुंडा कमरे से कि खिड़की से नस गया है। हाय हाय अम्मा, न भला कैसे भागेगा, कमरे के सामने तो खिड़की है, हैं? पर असलम ने जेड़ी मैनू फिल्म दिखाई सी, ओदे विच ते मुंडा नस जांदा है। माँ जी, कहीं मैं रोज ने भी वो फिल्म तो नहीं देख ली?
मुझे क्या पता हो, मैं कोई जादूगर नहीं आ। एक दफा दरवाजा खोल ले, फिर देख मैं की अचर करनी आ। अम्मा गुस्से से कहोगी तो उसने कहाँ बात सुननी है, सब्र करो, मैं जरा ना प्यार से बुलाती हूँ। मैं रोज, मेरा सोना वीर, बाहर तो आ, तू डर ना, अम्मा को ना मैंने सारा कुछ बता दिया है। हाँ आजा बाहर मेरा वीर, चल जल्दी आ। मैं रोज, चुप कर, नहीं तू आंदा है कि नहीं? नहीं तो बुए ते ताला मार के मैं नहर सुट देनी चाबी। माँ जी, मैं रोज ने ना ये दरवाजा ऐसे नहीं खोलना, मेरे पास ना एक तरकीब है। इधर आके बैठ। मैं रोज को खाना पसंद है ना, हम खाने की बातें करते हैं, मजे मजे के खाने, हलवे, फिर देखना खुद ही बाहर आएगा ये, है ना? कुलसुम जा देख, चूल्हे ते ना कीमा चढ़ाया है, किधर जलते नहीं गया? और हाँ कुलसुम, उसके अंदर ना अदरक और धनिया डाल के ना अच्छे से भून लेना। हाँ भाभी, उसको ना मैं देसी घी में भून के दूंगी आप सबको। देसी घी का पराठा भी बना लें। हाँ अम्मा, और मैंने ना गाजर का हलवा भी बनाना है। गरम गरम खाने का स्वाद ही कुछ और है। हाय हाँ हाय भाभी, अब रोज का क्या करेंगे हम? लो बनना क्या है, आज की रोटी उसके नसीब ही ची नहीं है। यार ये तो जुल्म है। वो बात छोटे गोश्त का कीमा, वो देसी घी, वो गाजर का हलवा, वो मैं यहाँ कैद। मर तो जाना ही है, कुछ खा के मरता हूँ, ऐसे भूखे पेट एसिडिटी हो जाएगी। दरवाजा खोला है। अब्बा जी बिन